हम जो होता है ना कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और हमने कल बहुत सारे नंबरों के बारे में बात भी की थी कि एक नंबर ये होता है, दो नंबर ऐसा होता है। तो आज हम उस ओरा की टेबल को बनाने के बारे में समझेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। हाँ, ये बहुत थोड़ी डिटेल प्रक्रिया है, लेकिन मैं इसको बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताऊंगा। और वो संक्षिप्त शब्द क्या है, आपको वापस मैं उस टेबल को तरफ लेके जाऊंगा जो मैंने आप लोगों से कल शेयर की थी। राइट? डिग्री टेबल। यस सर। हम्म। आप लोगों को ये टेबल देखनी है। अब आपको ये पता लगाना है कि आप लोग कितने बजे पैदा हुए, कोई भी इंसान। जैसे कि आप 1 बजे पैदा आपका जब पैदा हुए 0 से 1 बजे के समय में, और संडे के दिन हुए तो 1 नंबर है, शाम के समय पैदा हुए तो 3 नंबर है, मंडे को हुए तो 7 नंबर है, ठीक है, शाम को हुए तो 6 नंबर है। तो आपको ये नंबर को हमेशा दिमाग में रखना कि ये नंबर है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर जिसको हम कहते हैं आपका एसेंट्रिक नंबर है, आपका मेन नंबर है। अब आते हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है? हैंड रेज करें किसी को यहाँ पे डाउट है तो। अगर कोई चीज यहाँ पे समझना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की टेबल नहीं समझ पाएंगे आप लोग। प्लीज रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करके ही आप लोग हैंड रेज करें। मेहिका जी। सर एक्चुअली मैं यूएस में हूँ। ओके। या तो थोड़ा सा यहाँ पे किसी लड़के पूछिए को ऑफिस पूछिए, में चले काम ठीक है, चल रहा है। पूछिए मैम। तो सर जैसे कि अगर किसी का जन्म संडे के दिन है, हम टाइम इज 6:53। हाँ, तो 6 से 7 के बीच में, ठीक है ना? ओके। और सर, 6:53 AM या PM? पीएम। PM तो 6:33, तो हमने यहाँ पे PM की बात करी हुई है, ठीक है। 8 नंबर होगा। 8 नंबर ओके। आ गया। सैटर्न। हाँ, ठीक है। तो इसका ये क्लियर? सिग्निफिकेंस कुछ होगा? वही मैम बताएंगे आगे अभी बात आगे। करेंगे सिग्निफिकेंस अभी की, तो खाली बस नंबर देख लें, वो आगे बात करो। आप इस एसेंट्रिक जी नंबर जी को जी। समझे कि आपके जीवन में ये नंबर आ रहा है। अब जो भी, जैसे आपके जीवन में 8 नंबर आ रहा है, तो पैसा तो होगा, लेकिन स्ट्रगल होगी हर चीज में। आपने मेहनत करी होगी, जो भी होगी, जैसी भी चीज आपके आई आपके पास होगी, वो आपकी अपनी मेहनत के बदौलत आई होगी। आप किसी का लिया हुआ दिया हुआ नहीं ले पाएंगे। जी सर। सही है ओके। मीका जी। यस, परफेक्टली राइट। हाँ, ठीक है ना? आपको जी। जीवन में हर चीज मिल रही है, स्लो में मिल रही है, लेकिन हाँ, आपके द्वारा जो कमाया हुआ धन आपसे कोई ले नहीं पाएगा। कोई, आप अपनी इच्छा से ही दे सकते हैं, लेकिन आपसे कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई। आप जीवन में जो भी कुछ करेंगे, आपके इवन अगर मैं धन की बात करूं, तो जिसको हम यहाँ पे बहुत लोग विरोधाभास करते हैं, लेकिन यह है कि ये जो धन होगा आपका, ये मल्टी पॉकेट्स में रखा होगा। तो इसलिए कभी भी लाइफ के जब दूसरा पड़ाव आता है, जब आप 50 के ऊपर हो जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको कोई धन के कारण आपको कोई अ, जिसे कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। ओके। जी। राइट? यस यस। थैंक यू। तो आगे बढ़े। यस। थैंक यू। होप आप सभी को क्लियर है। हैंड रेज कर लिया आप सभी ने। ये देख लीजिए, ये टाइम दिया हुआ, AM PM दिया हुआ, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और वो उसमें देख सकते हैं जिस समय भी आप बॉर्न हुए वो नंबर आपका है। सिंपल। चलिए। राइट? हाँ सर। अब हम आते हैं एक टेबल। ठीक है। अब वो टेबल हमें कैसे बनानी है, वो बड़ी सिंपल टेबल है। और ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस यस सर, विजिबल है, लोड हो रहा है। यस सर, विजिबल है। Okay. अब आपको करना क्या है, एक टेबल बनानी है।
आप सब भी बनाए। और जो नंबर आपको दिखा है, जो भी, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 8 नंबर दिखा, तो 8 नंबर को आप यहां रख देंगे। इसके बाद 9 नंबर, फिर 9 के बाद 1 नंबर, जो भी आपको नंबर दिखा है उस नंबर के हिसाब से आप आगे बढ़ जाएंगे। 8 नंबर, जैसे हमें दिखा एग्जाम्पल में, तो हमने क्या करा, 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छ, फिर सात और आठ। राइट। अब सपोज कर लिए किसी को किसी का नंबर 3 आया, राइट, किसी ने देखा 3 है, तो वो कैसे करेगा, उसको भी समझ लेते हैं। 3 नंबर सेंटर में आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ये टेबल अगर आप लोगों ने बना ली। तो इसका मीनिंग यही है ना, जो हमारा नंबर है वो सेंटर से स्टार्ट करना है, फिर हाँ यहाँ जी, से आगे बढ़ते चले जाना है। तो बिल्कुल। यहाँ पे 3 लिखा तो 3 ही नहीं रहेगा, आपका जो भी नंबर आया वो नंबर लिखने के बाद से वहां से आप टेबल स्टार्ट कर दी। क्लियर? चलिए, आप सभी ने बना ली, तो रीता जी ने बना लिया। डन बोल के लिख दें, आप सभी ने बना लिए तो, जिसने भी बना लिए। चलिए, मीका जी के भी हो गए। अब जो स्टैंडर्ड टेबल है, जिसके हिसाब से हमको ये तुलनात्मक भाव लेना है, वहां पे है 1, 3, अब मैं बताऊंगा इसके बारे में, 8, 4। मीका जी अपने पेपर पे बनाए टेबल। रेखा सैनी जी, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे ना बनाए प्लीज। 2, 6, 7 और 5। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप समझने में आसानी रहेगी। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, इसका मतलब कि जो पहला घर है जहां पे आप आए हैं, ये सूर्य का घर है, ये घर बिल्कुल स्थिर रहता है। ये दूसरा घर जो है, ये गुरु का घर है, ये शनि का घर है, ये राहु का घर है, ये मंगल का घर है। क्या हुआ, किसी ने डिलीट ही कर दिया? नवीन, तो ये वो अब किसी के यहाँ से दब गया है। मैं फिर से ये बना दे रहा हूँ, आप इसके अंदर लिख दे। ये विजिबल हो रहा है सर, जो मैंने बनाया? नहीं नवीन, हम लोग ऐसे करते रहेंगे ना तो फिर छोड़ दो। जस्ट एक बार और ट्राई कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं। अब वो क्या सबकी स्क्रीन पे चल रहा है ना? हाँ। तो हमने बोला कि पहला जो घर है 1 नंबर, यानी सूर्य का है, सन, राइट। जो दूसरा ये हाउस है, ये बृहस्पति का है, ठीक है, यानी कि 3 नंबर। और फिर, सॉरी, ये दूसरा, एक मिनट, ये है सूर्य का, या हम इसको ऐसे डोनेट करते हैं, ये सूर्य का घर है। इसके बाद जो दूसरा घर है, ये वाला, फिर इसके बाद नंबरिंग ऐसे चलेगी, घर वाइज चलेगी। ये तीसरा घर हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, जो आपका नंबर आएगा ये चौथा नंबर यहाँ पे आएगा, फिर ये 5वां हो जाएगा, ये
छठा हो जाएगा, ये आपका सातवां हो जाएगा, ये आपका आठवां हो जाएगा, और ये आपका नौवां। अब इसके हिसाब से जो पहला घर है, ये स्टैंडर्ड टेबल है, इसके हिसाब से पहला घर किसका है? इसका अधिपति कौन है? सूर्य है। जो दूसरा घर है उसका अधिपति कौन है? जुपिटर। यानी कि मैं जुपिटर को अंकित कर रहा हूं 3 नंबर से, ठीक है। और तीसरा जो घर है वो है शनि का, जिसको मैं 8 नंबर से अंकित कर रहा हूं। जो चौथा घर है वो राहु का है, इसको मैं 4 नंबर से अंकित कर रहा हूं। फिर जो पांचवा घर है वो मंगल का है, जिसे मैं 9 से कर रहा हूं। और इसके बाद जो छठा घर है वो है चंद्र का, यानी कि 2 नंबर से अंकित कर रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वीनस का है, जिसको मैं 6 नंबर से अंकित कर रहा हूं। फिर केतु का, और ये बुध का। राइट, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर ले। क्लियर है सर? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। Right, ये स्टैंडर्ड टेबल। अभी जैसे हमने देखा, कलर कैसे लेते हैं इसमें। सर पेन के जो आइकन है उसको टिपे, नीचे आ जाएगा कलर। सेकंड में पेन का आइकॉन है, हाँ, उसको क्लिक करें तो नीचे देखिए कलर आ रहा है, ब्लू एंड रेड आ रहा है। मिला सर? एरो के नीचे पेन का आइकॉन है ना, उसको क्लिक करेंगे तो वो देखिए वो खुल के आ गया, नीचे ब्लू एंड रेड, नीचे की तरफ देखें। ये मेरे में नहीं आएगा वो। ये देखिए ये आ रहा है। चले नहीं तो वैसे ही कर ले, कोई मैं सी। मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ। अब जैसे किसी का 3 नंबर आया था, ये 3 हो गया, तो हमने पहले घर में इसको 3 को रख लिया। दूसरे घर में 4 को रख दिया, क्योंकि सीक्वेंस वाइज घर चल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने 5 नंबर को रख दिया, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। फिर यहाँ पे 6 नंबर को रख दिया, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर को रख दिया, यहाँ पे 8 नंबर को रख दिया, यहाँ पे 9 नंबर को रख दिया, यहाँ पे 1 नंबर को। जो सर्कल में आ रहे हैं वो आपके उस टेबल के हिसाब से नंबर बना, वो ये नंबर है, राइट। यस सर। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो? किसी को ये यहाँ तक डाउट है तो हैंड रेज कर ले। चलिए सर, और क्लियर, सभी क्लियर हो गया। आप अब लोग, हाँ चलिए सर। अब ये चीज आपको बताएगी कि बेसिकली आपका जो, क्योंकि जो पहला हाउस है जिसको हम सन बोल रहे हैं, तो ये जो हाउस है ये बेसिकली आपके बारे में बताता है। ये बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका लाइफ में स्ट्रगल कौन सी है, सक्सेस फेलियर क्या है, नॉलेज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जजमेंट क्या है, विजडम क्या है। जो दूसरा घर है वो आपके बारे में बताने की कोशिश करता है कि आप नॉलेज कहाँ से लेते हैं, आपका फॉर्चून क्या है, सक्सेस क्या है, एजुकेशनल सक्सेस कितनी मिलेगी, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका फॉरेन ट्रेवल होगा कि नहीं होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं है, आप का प्रोफेशन एक डॉक्टर, जज या इंजीनियर जैसा होगा कि नहीं होगा। जो तीसरे नंबर का घर है, जहाँ पे जिसके लॉर्ड सैटर्न है, ये हमें बताने की कोशिश करता है कि आपके पास अपनी कितनी प्रॉपर्टी आएगी, लोगों के बीच में आपको कैसा रिस्पेक्ट मिलेगी,
आपका रहन सहन कैसा होगा, आपके चारों तरफ की एम्यूनिटीज कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, सक्सेस कितना मिलेगा बिजनेस में, आपके छुपे हुए एनिमीज कौन से हैं, आप डेट कितना होगा, आप लॉफुल काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका जो किस चीज के, आपको कोई राजयोग वगैरह है कि नहीं है, आप का कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा होगा, कैसे लोग हैं जो आपके पीछे षड्यंत्र रखेंगे। चौथा जो घर है वो हमने राहु को डिनोट किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको बताता है कि आपका सोशल रिकॉग्निशन कैसी होगी, आपको चीजों के सोचने की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, आपकी जो नॉलेज है वो किस तरह की है, आपका जो कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज या मोबाइल की नॉलेज किस तरह से है, आपके अंदर क्या कोई सोसाइटल थॉट तो नहीं आते, आप कि कुछ ऐसे लिटिगेशन तो नहीं है जहाँ पे आपको पुलिस या इसके पास जाना जब पड़ेगा, या आपको कोई चालान कट जाए, या कुछ इस तरह की चीजें हो जो इंजरी हो जाए, जो आपको पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। ये घर ये बताता है। उसके बाद पांचवा घर जो हमने मार्स को इंडिकेट किया, 9 नंबर पे लिखा हुआ हमने, ये हमारा फिजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन को बताता है कि आप अपनी लाइफ में फिजिकली और इमोशनली संतुष्ट हैं कि नहीं है। ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बताता है, हमारे करेज को बताता है, हमारे अंदर की हमारी एज को, हमारी एबिलिटी ऑफ एज का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने साल जिंदा रहते हैं, इसका मतलब है कि कितने साल आप परफेक्ट रहते हैं। ये हमारे फॉरेन ट्रेवल के बताता है, ये कुछ ऐसा भी बताता है कि हमें कोई सडनली पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आ, कुछ हमारे लाइफ में कुछ सर्जरी के चांसेस हैं कि नहीं है, ये बताता है। उसके बाद छठा जो हाउस है वो मून का है। अब ये जो मून है ये हमारे अंदर ये बताता है कि हमें जो हमारे थॉट हैं उसमें हम कंफर्ट कितना होता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए मैंने ये सोच रखा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये सोच है, मैं इसमें कंफर्ट हूं कि नहीं, क्या मैं पढ़ता हूँ कि नहीं, या नहीं पढ़ता हूँ, तो ये थॉट है, कंफर्ट नहीं देगा मुझे। तो ये वाला घर हमें ये बताता है कि हमें कितना कंफर्ट मिले। इनफैक्ट हमें अगर किसी से प्यार भी होता है तो हम दिखावे के लिए प्यार कर रहे हैं या उस प्यार के उस रिश्ते में हम कंफर्ट हैं कि नहीं, ये घर बताता है। रिलेशनशिप कैसा होगा, हम जिसे हम कहते हैं हम सेक्सुअली लोगों चीजों से सेटिस्फाई है कि नहीं है, हमारे लाइफ में लव अफेयर ये सब चीजें हैं कि नहीं है। जो सातवां घर है इसमें हमने वीनस का जिक्र किया है, यानी कि 6 नंबर लिखा है। तो ये हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारा लोगों के प्रति कॉपरेशन क्या है, हमारा घर के प्रति कितना रुझान है, हमारा घर के मतलब हम सोशल ऐसा स्टेटस ले लेते हैं क्या कि हमको रिस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। अब ये घर हमारे ये भी बताता है कि जब हम किसी को पैसा देते हैं, लॉस हो जाता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो। आ, उसके बाद हमारा आठवां जो घर है वो केतु को बताया हमने, जो बेसिकली हमारी नॉलेज और हमारी डेप्थ नॉलेज को बताएगा कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति कितनी है, हम क्रिटिकल चीजों के बारे में कैसा सोचते हैं, हम किसी भी इशू को लेके किस तरह से उसको नकारात्मक या पॉजिटिव लेके ले जाते हैं। और नौवां घर जो है वो हमारा मरकरी क्या है, मतलब बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा किसी अपने जीवन में जो भी विचार आएंगे उस पे हमारी क्रिएटिविटी किस तरह से होगी, हमारा जिसे कहते हैं ना कि हम जो भी चीज करना चाहते हैं या जो भी हम कर रहे हैं, हम किसी परिस्थिति में अगर उलझ गए हैं तो हम अपनी कौन से दिमाग से, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, उसमें निकलने की कोशिश करें। हम जिसको कहते हैं ना ऑकल्ट की भी अगर हम नॉलेज लेना चाहें तो हम कितनी लेंगे, कितनी सही है कितनी नहीं सही है, ये ये वाला घर बताता है। राइट, यहाँ तक आप लोगों ने, क्योंकि कल हमने प्लेनेट के बारे में पूछा देखा था, आज हमने अपने इस हाउस के डिटेल में बात करी कि हाँ भाई हमारा जो भी हमारा घर है, जो भी हमारा हाउस है, वो डिटेल में क्या क्या चीजें बताने की कोशिश करेगा। राइट।
यस सर। ये कोई बात समझ में ना आई हो? किसी के मन में कोई डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के लिए तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर ले। हाँ जी। हैंड रेज कर ले, किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ पूछना या समझना है तो। हाँ जस्मीन जी। सर सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो पीछे छूट गया था। आपने लिखा था सर 6 से 7, एक जगह लिखा था टाइम 7 से 8। तो सर 7 से 8 में जब हम देखेंगे तो सर हम 6 से 7 वाले को 7 पकड़ेंगे या 7 से 8 वाले को 7 पकड़ेंगे? 7 से 8 वाले को पकड़ेंगे ना बेटा। जब 5 से 6 लिखा होगा तो 5 से 6 के बीच में लिखेंगे। 6 से 7, अच्छा, 6 से 7 के बीच वाले को पकड़ेंगे। मतलब जैसे अगर आपने हम 7 6 बोलेंगे तो हम 7 से 8 वाले को 7 पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये दिव्या जी, आप बोले। नमस्ते सर, जैसे आपने बताया था कि सेंटर में नंबर लिखना है, तो मेरा 9 नंबर आया। तो मैंने टेबल बनाई 9 और सेकंड हाउस में 1 नंबर लिखा, तो ऐसे ही लिखती चली जाऊँ ना? देखिए जैसे हाँ मैंने ऐसे पेपर पे, अगर आपको दिख रहा हो तो। नहीं हाँ, मैम, 9 के बाद 1 2 3 देख। बिल्कुल सही किया आपने। और फिर जैसे आपने प्लैनेट बताए हैं कि 1 नंबर सन, तो वो मतलब मैं फिर जहाँ पे 1 नंबर आया वहां पे सन लिखना है। हाँ यस। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। नहीं नहीं, जहाँ पे 1 नहीं, जो सेंटर में है वहाँ 1, वो सन का। हाँ अच्छा, 9 नंबर पे हाँ सन लिखना है। हाँ, हाँ। वो यस। घर है, हाँ। वो ठीक है, हाउस ठीक है। है। तो पहला थैंक यू हाउस सर। हो गया वो सन का है, वो परमानेंट रहेगा। सन के हाउस पे आपका 9 आया। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। दो, सेकंड हाउस है वो जुपिटर का है, जहां पे आपका 1 नंबर आया। जी तीसरा हाउस जो है सैटर्न का है, जहां पे आपका 2 नंबर आएगा। जी। चौथा हाउस राहु का है, जहां पे आपका 3 नंबर आएगा। नंबर आया है। ठीक है ना, इस तरह आप बढ़ेंगे। और किसका है दिव्या? हाँ जी, मेरा ही है सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। म्यूट हो गई दिव्या तुम। हाँ बोले। सर मैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में आ रही हूँ, सीख रही हूँ, थोड़ा नॉलेज दे रही हूँ, तो क्या मेरे लिए ठीक है ये? दिव्या अभी हम ना बहुत बेसिक पे आ गए हैं कि ठीक है गलत है नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे ठीक है और गलत है की तो बात भी नहीं है ना। अब तुम ये समझने की कोशिश करो, तुम जुपिटर में, यानी कि दूसरे घर में जो जुपिटर है, वहां पे तुम्हारा 1 आया है। ठीक हाँ है। जी। तो इसके मतलब अपने आप है कि तुम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी सीख सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद तुम्हारे अंदर एक अहंकार आएगा कि मुझे सब कुछ पता, तुम दूसरों को सुन नहीं पाओगे। अब जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर दूसरी कैलकुलेशन चल रही होगी कि क्या चीज है, ये कैसे आ रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आएगा। दिव्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। तुम जब भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओगी, जो भी काम करने की कोशिश करोगी, तुम एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, तुम कोई भी काम करोगी, तो इसके अंदर सबसे बड़ी अंदर एक लालसा आएगी कि पैसा कितना मिलेगा। तुम कोई भी काम करना चाह रही हो तो इसमें ये जरूर सोचते हो कि पैसा कितना मिलेगा, मुझे क्या चाहत मिलेगी। मैं बड़ा क्रूड सा बोलता हूँ दिव्या, इसलिए आई एम सॉरी है, मैंने प्रॉब्लम है नहीं, मेरे से। इस टाइम थोड़ा सा है भी, थोड़ा मतलब नहीं थोड़ा नहीं, है दिव्या इस टाइम। दिव्या थोड़ा सा नहीं, दिव्या मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि बहुत मैं अच्छा नहीं बोल पाता, क्रूड बोलता हूँ। तो इसलिए माफ कर देना मुझे, क्योंकि नहीं मेरी नहीं, जो ऐसा है नहीं तो है। है। ठीक है बेटा। चलो। तो ये मे बताने की कोशिश करेगा, तो जैसे अब तुम्हें समझना है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है, तो तुम्हें बेसिकली बेटा सबसे पहले वो धन के मुंह को बंद करना होगा। थैंक यू सर। ठीक है, उस धन के मुंह को बंद करो, क्योंकि जब धन के मुंह को बंद करोगे, अदरवाइज क्या होगा, ये तुम्हें धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आना शुरू कर देगा। और एक दिन तुम ये कह उठोगी कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह भाड़ में जाए, सब बेकार की बातें हैं। नहीं नहीं सर, इससे मेरे को पॉजिटिविटी तो बहुत मिल रही है।
लेकिन जो आप इस टाइम धन की बात, मैं आपकी बात एग्री कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी चलो कमी में बहुत कुछ ठीक है बेटा, खोया। बस अरे बाबू बाबू, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता। ठीक है सर, थैंक यू। चलो। हाँ मेका जी। जी सर। जैसे कि आपने अभी हैंड रेज किया है। हाँ सर। आप मुझे एक बार कैन यू प्लीज रिपीट, पहला हाउस सन का है, विच का जुपिटर, थर्ड इज? व्हाट शुड आई रिपीट? सर जो हाउसेस आपने बोले था, फर्स्ट इज सन, सेकंड इज जुपिटर। मैम यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके, और अभी जैसे कि आपने मैम को समझाया कि उनके सेकंड हाउस में सन है, तो देयर शुड बी सम रेमेडीज फॉर दैट। रेमेडीज काम करेगी उसके उस सिचुएशंस में? हाँ, रेमेडी सिचुएशन में काम करेगी, 100% करेगी। जी, थैंक बट यू। सो ओनली द दैट विल बी प्रॉब्लम, रेमेडीज रहेगी इसकी। जब हम यहाँ होरर की बातें करते हैं ना, सबसे बड़ी रेमेडी क्या होती है? उस टाइम पे हम वो चीज ना करें जो हमें करनी चाहिए, हम्म। सबसे बड़ी रेमेडी होती है। अगर मेरा, हमारा, जैसे हमने बोला कि मेरा 9 नंबर है, राइट? अब मेरा 9 नंबर है, जब मैं देखूंगा कि मेरा 9 नंबर है, यानी कि मैं वो काम करूं जो कि जिस वक्त, जो समय हो, जो टाइम हो, उस वक्त कैसा हो? उस वक्त सूर्य का समय ना हो, चंद सॉरी, उस वक्त वीनस का समय ना हो, शनि का समय ना हो, बुध का समय ना हो, राहु का समय ना हो। ये रेमेडी होती है। आप चीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन अवॉइड तो कर सकते हैं, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आपको फिर हमेशा वो टेबल में देखना पड़ेगा। ये रेमेडी होती है। बाकी आप लोग कोई भी रेमेडी करते रहो, आई डोंट नो मतलब हाउ वेल सेटिस्फाई विद द रेमेडी एंड हाउ द रेमेडी इज वर्किंग, बिकॉज वो रेमेडी किस समय करनी है ये भी समय निर्धारित करता है। अगर आपने रेमेडी अपने एंटी या न्यूट्रल फ्लेमेटरी टाइम में कर ली, तो वो रेमेडी भी आपको काम नहीं देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप संडे को 4 से 5 AM के बीच में है, तो आपका सैटर्न आ गया, राइट? अब सैटर्न के जितने भी फ्रेंडली एलिमेंट हैं, तो उस वक्त अगर आप जैसे 5, 6 और 4, तो इस वक्त रेमेडी काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको काम करने के लिए सूर्य के समय, चंद्र के समय, मंगल के समय या केतु के समय काम कर लिया, तो रेमेडी भी काम नहीं करेगी। यही होरा का मतलब है। क्योंकि होरा का मतलब क्या हुआ? होरा का मतलब हुआ कि आप वो निर्धारित कर रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हो। मेरी बात समझ में आ रही है लोगों को? आप कोई भी समय जब काम करते हैं तो मुहूर्त क्यों निकालते हैं? मुहूर्त किस लिए निकाला जाता है? कि काम अच्छा हो, मेरे लिए शुभ हो। घर में प्रवेश यस। करते क्यों मुहूर्त निकालते हो? शुभ हो। बच्चे को जब पढ़ाई करवाते हैं तब हम उसके नाम संस्कार का मुहूर्त क्यों निकालते हैं? अच्छा हो। लेकिन अगर मैं यही सोच के बैठ गया हूं कि जी मुझे ये रेमेडी काम कर जाएगी, लेकिन रेमेडी का भी तो कोई टाइम है ना। जी। हाँ नूर जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। हाँ सर, मुझे पूछना था जो नंबर है, पहले जैसे वीडियो ऑन कर आपने लें जो। मैम। नूर जी आप तो वीडियो ऑन कर लें। आप सभी हाँ, से रिक्वेस्ट है, कुछ सीखने आए हैं तो वीडियोस ऑन कर लेना, जो कोई भी कर सकता है। चलो, कोई बात नहीं नूरपुर, पूछो पूछो पूछो। गुड इवनिंग सर, मुझे ना पूछना था कि जो आपने नंबर बताया कि 3 लिखना है सेंटर में, तो वो 3 नंबर कैसे निकाला, वो मेरा थोड़ा मिस हो गया। मैं नूर, फिर इससे अच्छा है ना कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो फिर लंबा प्रोसीजर है। मैं प्रोसीजर पे जाऊंगा, तो उससे अच्छा यू सी द रिकॉर्डिंग, यू विल कम टू मी। ये रिकॉर्डिंग आज रात ओ, में मिल जाएगी आपको। आप बाकी लोगों का समय हम बिगाड़े ना बेटा, क्योंकि बाकी लोग तो जी, आगे सीखना चाहते होंगे। ठीक है हाँ। सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सेशन हमारा 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज 5-7 मिनट पहले आ जाए। आप ही लोगों की बढ़िया है। बहुत से लोग तो मुद्रा भी मिस कर देते हैं। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है साधना में, तो आप लोग समय से ज्वाइन हो। अभी तो और 6 दिन चलेगी है। हाँ सर, कंटिन्यू करें। हाँ सुषमा। अनम्यूट हो जाए सुषमा जी।
सर रिकॉर्डिंग कल की भी कल मतलब अटेंड किया तो था अभी की पर कर ले, अभी बाहर। अभी क्या कर ले सुषमा जी, तो कल की बेटा कल जाने दे, अभी जो पढ़ा रहे हो वो देख लेना। पूछना चाहती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या रिकॉर्डिंग और तो भाड़ में जाने दे, वो तो मिल ही जाएगी। वो रिकॉर्डिंग से अच्छा दिमाग में रिकॉर्डिंग रख ले बेटा। ये बता इसमें जो अभी तक पढ़ा है वो क्या समझ में आया कि नहीं, उससे क्वेश्चन पूछ बच्चे, ताकि लोगों को भी कुछ समझ में आए कि हाँ हम ये एक क्वेश्चन पूछना है बेटा। रिकॉर्डिंग छोड़ो, मारो गोली उसको, रिकॉर्डिंग को छोड़ दो। चलिए सर कंटिन्यू करें। अब देख, जो, हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछे, अगर यहाँ पे कोई डाउट है। रिकॉर्डिंग कल की आज की फिर फायदा क्या, हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे आपको डायरेक्ट। मतलब ही क्या हुआ लाइव क्लास में। अब हैंड डाउन कर लें रीता जी, फिर ब्लास्ट में लेंगे अब। चले कंटिन्यू करें। अब मैं एक टेबल ही दिखा रहा हूं जो बेसिकली हमें बताने के लिए कि हर प्लेनेट का ये फ्रेंडली है, ये न्यूट्रल है, ये एनिमीज है। अब जैसे भी आप सपोज कर लीजिए आपका कोई भी प्लेनेट है, जैसे आप वीनस में है तो वीनस के फ्रेंडली 5847, राइट। तो पांचवा आपका कौन कौन से घर 5847 है। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं कि कौन सा हाउस मेरे लिए अच्छा होगा, तो मेरे को जो हाउस होगा वो कौन सा अच्छा होगा, पांचवा घर, आठवां घर, चौथा घर और सातवां। तो ये घर मेरे लिए अच्छे होंगे। अब यहाँ के ये घर मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठ गया जो एंटी है, इससे अलग, तो ये घर अच्छा होते हुए मेरे मेरे लिए बुरा फल देने लगता है। ये बात क्लियर हो रही है। मतलब मेरे लिए जो अच्छा होता है, जैसे जुपिटर मुझे, अगर शनि मुझे पैसे का ज्ञान देता है, लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस एक नंबर आ गया, तो क्या करेगा, वो पैसा तो होगा लेकिन वो पैसा मेरे किसी काम नहीं आएगा। मैं ईगो में अपने पैसे खर्च करूंगा, मैं अपने पैसे फिजूल खर्ची में ले जाऊंगा, मैं उस पैसे को बचाऊंगा नहीं। शनि इस वक्त बिल्कुल उल्टा काम करेगा मेरे लिए। राइट। हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो पूछे। हाँ शिवानी जी। राधे राधे सर। सर राधे राधे। मेरे थोड़ा सा भी छूट गया था जब आपने वो चार्ट दिखाया था। मैं अपना देख नहीं पाई थी, बस सर ये जानना चाह रही थी जैसे अभी आपने ये दिखाया जो कॉलम्स बनाने हैं उसमें। सर ये मतलब ना तो न्यूमरोलॉजी है ना एस्ट्रोलॉजी है, अलग है ये हो रहा था चार्ट। ये हो रहा न्यूमरोलॉजी, इसमें न्यूमरोलॉजी आ रही है और एस्ट्रोलॉजी नहीं आ रही, इसमें न्यूमरोलॉजी आ रही है। ठीक है। और हो तो रहा हम तो हमने अकॉर्डिंग टाइम, अपने हमने, नंबर सेट करते हैं। हाँ और हमने एस्ट्रोलॉजी के टाइम को लिया हुआ है। तो अच्छा। सपोज कर लीजिए मैं मैं मेरा नंबर 8 आता है, राइट। तो मुझे मालूम है कि 8 नंबर आ रहा है तो मुझे क्या क्या काम करना है। और इस चार्ट से, इस टेबल से हम, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं जन्म के मैं अगर 1970 में पैदा हुई तो 1970 की बताएगा आज के दिन, तो मैं क्या करूंगा, तारीख बदल दूंगा। 1970 की जगह 1970 की जगह 2026 लिख दूंगा। तो 2026 जैसे लिखूंगा तो आज के इस साल का ओरा मुझे बताना शुरू करेगा कि इस साल मुझे क्या क्या काम करने हैं, इस साल हमें कैसे कैसे काम करना मतलब जो सर जैसे हमारा जो भी नंबर होगा वो सेंटर पे आएगा, फिर ऐसे क्लॉकवाइज चलेगी। यस है। मैम, यस शिवानी जी, वही बता रहे हैं। क्योंकि सबके थैंक यू। अलग अलग नंबर है ना, सब एक ही समय में पैदा नहीं हुए ना। सब अलग अलग समय पे पैदा हुए तो सबके अलग नंबर हो जाएंगे, वहां से जैसे बात। शिवानी मैं तुम्हें ना मतलब एक शॉर्टकट में एक मेथड बता देता हूँ। जैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर 1/1/1980। ये सभी के लिए है। 1/5, ठीक है शिवानी ध्यान देना, कितने बजे हाँ पैदा हुई। जी। 8:35 सुबह का। राइट। ये टेबल दिख रही है। जी। यस सर। तो ये है तुम 8:35 पे पैदा हुई, ठीक। सर 45 लिख दिया आपने, अच्छा 35, सॉरी सॉरी 35।
तो जैसे किया तो तुम्हारा उस जो जन्म का हो रहा है वो ये आया, ठीक है। 9। 9 आया, 9 से स्टार्ट है। फिर 1 2 3 4 आया। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई ये तो 9 का हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई 2026 में कैसा होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको चेंज करके जो कैलकुलेशन है, बिकॉज ये हमने जल्दी सॉफ्टवेयर एक तैयार किया हुआ है, तो ये इस वक्त अगर हम करेंगे तो हमारा ऑरा क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 5 नंबर आ गया, ठीक है ना, तो मरकरी का आ जाएगा। तो बेसिकली इस साल अगर होगा तो इस साल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये साल यू आर हैप्पी गो लकी वाले टाइप के हैं, जो भी चाहोगे मिलेगा, जैसे भी चाहो करेगा, ठीक है ना। और हमेशा जो इच्छाएं हैं बदल जाएंगी, बड़े होने की इच्छाएं होंगी, राइट। जो अभी तक तुम्हारी जो भी इच्छाएं नहीं है वो वापस चेंज हो जाएंगी। तो ये, तो इससे हम क्या होता है अपना पूरा साल का, महीने का भी हम निकालना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये पता है कि भाई मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो हम उसको कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत डिफरेंट है सर, ये बहुत डिफरेंट है। हाँ जी मेघा जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है उनके लिए कैसे देखेंगे, फिर डेट के अकॉर्डिंग जैसा आपने अभी बताया। हाँ, डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उनको थोड़ा सा ना समय का आभास होना चाहिए कि भाई कितने बजे, 9 10 बजे के बीच में पैदा हुआ। सब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता हो सकता है, क्योंकि उनकी मदर या कोई तो बता देंगे हाँ सुबह पैदा हुआ था, 8 9 बजे करीब पैदा हुआ था, वो पता लग जाएगा तो भी चल सर जाए। जैसे पहले तिथियों का तो पता रहता है कि इस तिथि में हुए थे, तो उस टाइप से टाइम का तो नहीं होता कि भाई दिन में या दोपहर में, इस टाइप से। नहीं बेटा, होता है ना, जैसे AM PM लोग बोलते ही है ना, वैसा तो है नहीं कि नहीं होता। सर नहीं, जैसे कि मेरे पापा गांव में हुए थे, ओके, तो दादी ने बता दिया कि 14 में हुए थे, अनंत 14 को, ऐसे करके। सुबह वो शाम भी थोड़ा तो बताया बेटा, होगा। 14 में अगर हुए थे तो फिर उनको समय जरूर पता। ओके सर। वो डेथ तो वो को समय पता करना पड़ेगा। ओके ओके सर। जैसे अभी जिनका अभी 5 आया था, कौन कौन थी वो जिनका इस वक्त 5 आया था। शिवानी अग्रवाल। हाँ, तो जो शिवानी देखेंगे कि इस साल इनका जो रुझान होगा वो स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा हो गया होगा। यस सर। सर मैं अभी आपके मेडिटेशन के लिए कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ ठीक है। हाँ, बोलो। सर मतलब उस समय तो मैं, इतनी भी मुझ में नहीं हो रहा था कि मैं इसको क्लिक करके अपना हैंड रेज कर सकूं। मेरी मतलब एक अजीब सा एकदम, इतना, जब आप करा रहे थे ना सर, मतलब एक ठंडी छांव ऐसे आई और मुझे ऐसे एकदम, एकदम ना जैसे टच करके एकदम हक करके गई। एकदम ठंडी हवा, कहीं सब सर दरवाजे सब बंद हैं, एक पर बिल्कुल ठंड। और सर मतलब बाद में जो एनर्जी आई है, मतलब शब्द नहीं है सर, क्या मतलब था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा लगता कि मैया है मेरे पास, मुझे बस रोना ही रोना आ रहा था। इतनी अच्छी कि हम लोग कितना दूर है उस चीज से जो सच में सच सच है। मतलब शब्द नहीं है सर, मतलब मैं अभी भी उसको अपने अंदर अब वही अभी फील कर रही हूँ अभी भी। चलो गुड, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बदौलत आज बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई है, बहुत अच्छी। चलो तुम्हें एक रेमेडी बता देता हूँ, तो तुम्हें करना है, किसी से गिफ्ट मत लेना इस पूरे साल। ठीक। हस्बैंड से ले सकती है, लेकिन और किसी से कोई गिफ्ट मत लेना, सर, वो देते ही नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। तो अगर और इन केस दे तो थोड़ा सा क्या और करें? अच्छा, और अगर थोड़ा सा अच्छा चाहो तो जो अभी जैसे गाजर मिलती है ना, तो रात में अपने सिराने गाजर रखो और सुबह मंदिर में डोनेट कर दो, ठीक है। ये तुम्हारी एक अच्छी चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर जैसे अगर कोई इन केस गिफ्ट दे तो उसका क्या करूँ? उसको बदले में 2 4 रुपए दे दो। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ जी। हाँ मेघा जी, लास्ट ईयर ले लेते हैं सर, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, थैंक यू सर। जैसे अभी मैम का अपने एक्सपीरियंस है 2026 का, कैन यू एक्सप्लेन इट कि वो अभी सेंटर में मीका जरा थोड़ा जोर बोलोगी, मैं तुम्हारी आवाज बहुत। अ, हाँ अब अभी ठीक आवाज आ रही है सर? हाँ या बोलिए। सर, अभी जैसे कि आपने प्रेडिक्शन करा था 2026 उनका, इस साल का प्रेडिक्शन, है। तो हाँ, सेंटर में जो बुध ग्रह आया, हाउ वाज दैट चार्ट मेड? वो चार्ट कैसे बनाया आपने? इज दैट अ प्रोग्राम सेट? नॉट ए प्रोग्राम सेट, इट अपने आप ना कि भाई उस दिन जो है, उस जिस दिन वो पैदा हुई, अब उस दिन टाइमिंग क्या आएगा, उस दिन जब टाइमिंग आएगा, क्योंकि आज मैंने जब से 2026 का बनाया है, तो जिस दिन वो पैदा हुई है वो अपने आप कौन से दिन हुआ, आज कौन सा दिन हो जाएगा, हाँ। 2026 में कौन सा दिन आ जाएगा। तो 2026 में जो दिन है, हाँ। तो उसको उसने वो 5 नंबर आ गया। ओके। ओके। सेम प्रोसेस है, साल बदला तो वो टाइम चेंज हो हाथ बदला तो टाइम बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप यस। सब मतलब मंडे को पैदा हुई हैं, तो आज हम्म। मंडे जरूरी नहीं है कि आज मंडे ही आएगा, आज थर्सडे आ जाएगा। बिल्कुल। ओके, दैट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन का डे थर्सडे देखना। थर्सडे के उस टाइमिंग को लेके वो नंबर आ जाएगा। हमने उसमें डेट ऑफ बिल्कुल बर्थ वही रखा, खाली साल चेंज किया ना, तो इसलिए चेंज हो गया। सर, थैंक यू वेरी मच, डिफरेंट नॉलेज, और बहुत अच्छा लग रहा है टू लर्न समथिंग न्यू, और हैप्पी टू हैव, लाइक बहुत अच्छा चलिए, लग रहा है। बने रहे, अभी मेडिटेशन भी और भी बहुत चीजें हैं। अच्छी हो रही है आपकी। मेडिटेशन में डीप डाउन कहीं तो खुद को एनालाइज कर पा रहे, कि अगर हमें कुछ और मेडिटेशंस की क्लासेस मिल जाए तो दैट विल बी ग्रेट। आप क्या एक लेट मी मतलब लेट मी करेक्ट यू, सी दिस इज द मेडिटेशन इज नॉट ए क्लास, बिकॉज जैसे आज के बाद हमारी कोई और की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, ये बिकॉज वी वेरी shortly we are going to start and the date was already decided and in between we realize कि यार हमारी मेडिटेशन की क्लासेस आ रही हैं, तो वो क्लैश कर गया। अदरवाइज मैं केवल 9 बजे से लेकर 9:10 तक रहता हूँ, उसके बाद हमारी क्लास बंद हो जाती है। एंड वही 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है आपके पास, फिर उसके बाद लोगों का शुरू होता है, इसलिए वी आर वेरी स्टिक ऑन दैट, बिकॉज टाइम एक बहुत फैक्टर रखता है। जैसे सपोज करो तुम खाना खाती हो 9 बजे, तो 9 बजे ही तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें 11 बजे अगर कोई खाना खिलाए तो शायद तुम मना भी कर दो कि नहीं खाना यार मुझे, अब नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। तो देवी देवताओं का संकल्प का एक टाइमिंग होता है, अब निर्धारित कर लो, तो उसी वक्त आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उसी जी। वक्त आपकी बॉडी में वो तरंगे आएंगी। और इसलिए मैंने कहा कि हर रोज 9 बजे, आज जैसे कल जब हम 9 बजे क्लास करने जाएंगे, तो अगेन आप ये देखिए 9 बजे से 8:55 पे आप अपने ओरा को चेक कर लें। And जैसे आप वापस आएंगी इस मेडिटेशन के बाद, देन अगेन यू चेक योर ओरा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम। कुछ लोग तो बोलते हैं सर बिल्कुल। हम नजदीक ही नहीं ला पा रहे अपने हाथ। एंड जैसा कि शायद शिवानी ने या किसने बोला था कि यस, आई स्टार्ट फीलिंग दैट आई आई नीड टू क्राई। बहुत लोग हैं, रोए भी हैं बहुत लोग, बहुत हुआ है। यस यस यस, बिल्कुल डीपली फील हो जाता है। सम हाँ। डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट आपका अ, जिस स्टाइल से आप मंत्रास बोलते हो ना, चैंट करते हो, इट मेक्स अस फील लाइक गो डीप इनटू द, और थोड़ा ज्यादा नजदीक जाते हैं, समथिंग क्लोजर, कमिंग क्लोजर टू अस कि फील होता है। मेरा कोई भी रोल नहीं इट्स है, वेरी बिकॉज नाइस। मेरा कोई रोल नहीं है, बिकॉज ओनली ओनली द थिंग इज दैट कि यू क्लोजली लिसन मी, दैट्स ऑल। नहीं, इट्स आप नाइस, इट्स किसी भी वेरी आवाज मच। आप किसी वी आर भी वेरी आवाज को ग्रेटफुल फॉर यू सर। आप वी आर किसी भी आवाज को सुनोगे ना, आप सपोज कर लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए, चारों तरफ से टीवी चल रहा है, शोर चल रहा है, बहुत सी चल, आप एक आवाज को सुनने का कोशिश करो कि मेरे को इस वक्त केवल जैसे प्रेशर कुकर से सीटी सुनाई दे, तो आपको बाकी कोई चीज सुनाई नहीं देगी, आपको केवल तो इस वक्त आप उस मोड में चले जाते हैं कि आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। अगर मैं यही काम बोलूं कि चलो हम सब मंत्र चैंट करते हैं, तो आई 100% टेल यू कि कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब कुछ छोड़ के केवल 5 मिनट मुझे दो, सुनो, और यस इस यस। 5 मिनट के बाद इस पूरे साल में आप अपने व्यक्तित्व को देखना बदल जाएगा। जी सर, मतलब बिल्कुल। ये कोई कमांडिंग चीज नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूँ कि, बट इट इज ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक तो यू जी सर। आगे बढ़े।
यस, एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? सॉल्व किया। चलो, तो इस तरह से जब हम वो चार्ट बना के हर चीज को चेक करते हैं तो वो डिटेलिंग आती है। एंड इन अवर क्लास हम लोग हर एक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले साल मेरा कौन सा नंबर आएगा। पहले हाउस में जो सन है उसका क्या है, अगर पहले हाउस में मून आ गया तो उसका डिफरेंट रिजल्ट क्या होगा। जैसे सपोज कर लो, अगर पहले हाउस में सन आता है जिसका, ठीक है ना, तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो आदमी है ये इनोवेटिव टाइप की चीजें करेगा, ठीक है ना। और इनको कम से कम ये होगा कि ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेंगे उस साल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड फैमिली के बारे में बहुत सारे डिसीजन करेंगे। तो अगर वही सन दूसरे में घर में चला जाता है तो ये होता है कि भाई जो पैसा है वो आपको मिलेगा, आएगा। और कैसे आएगा कि आप ने जो पढ़ा है, जो आपने, जो अभी तक आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस वक्त ये मिलेगा और आपकी वाणी बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी अपने आप ही। ये चीज कोरिलेट होती रहती है। तो जहां पे हम ये देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज मेरे साथ गलत होने वाली है, ये हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो वी कैन टेक आ रेमेडियल एक्शन। और रेमेडियल एक्शन क्या होता है कि हर बारी में हम बताते हैं, हर में, कि अगर आपका पहले घर में एक आ गया तो आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि भाई तुम ये काम करना शुरू कर दो, तुम्हें ऐसा करना शुरू कर दो, ठीक है। या तुम रात को सोते समय एक गाजर अपने सिराने रखो और सुबह जाके उसे मंदिर में दान दो। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज होंगी जो आपको बेसिकली उस साल करनी है और वो आपको हेल्प करेंगी। ये लॉजिकली होता है कि जैसे सपोज कर लो, मैंने वो उनको बोला कि भाई आप किसी भी से कोई गिफ्ट ना लें, ठीक है ना। और अपने पास हम जैसे कि किसी का 4 नंबर आ जाता है तो हम बताते हैं कि भाई आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किसी से नहीं लेना। जैसे कोई मोबाइल वगैरह दे तो आपको नहीं लेने, आपको कोई फैन दे या इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ है आपको नहीं लेना, उस साल नहीं लेना। और कोशिश ये करनी है कि आपको अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। दुर्गा की पूजा करें, कन्या का पूजन करें, ठीक है ना। तो मंदिर में बेसन का लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडी है जो इजीली हो सकती है, वो हम बताते हैं। ये कोर्स के बारे में बता दूं, ये हमारा 31 मार्च से आ रहा है कोर्स। ये 7 दिन का ये कोर्स रहेगा, और जिसकी एनर्जी एक्सचेंज मात्र 2100 रुपये है। 8317536981। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पे पे करके ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ये डिटेल्स पूरी आपके ग्रुप में आ जाएगी, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो पे करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए। और कोई चीज, कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहे, प्लीज यू कैन आस्क नाउ। हाँ नूर जी। सर मुझे ये पूछना था, अगर किसी के हाउस में समझो 6th हाउस में मून के साथ मून ही आ जाए तो फिर हाँ नूर जी, क्या वही क्लास में पढ़ाएंगे कि आपसे लेके 1 से लेके 9 नंबर तक जो हाउस आ रहा है वो आपके बारे में क्या बताएगा, वही क्लास में बताया जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि सिंपल, अब जैसे ये साल का निकाला, चेंज हो गया ना, फिर क्या करेंगे। चलो आपने बर्थ डेट का निकाल लिया, वो तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग होगा, पर ये साल आपके साथ क्या हो रहा है वो कैसे निकालेंगे आप। जैसे हमने चेंज किया, हाउस और प्लेनेट चेंज हो गए ना। चलिए, हाँ गांधी जी। हाँ सर, जैसे इस साल के लिए अगर देखना है तो जैसे जिनका बर्थ दिसंबर का है तो 2026 ही डालेंगे कि 2025 का डेट डे का। 2026 ही डालेंगे। राइट सर। थैंक हाँ लीना जी, आपने भी हैंड रेज किया था। जी सर, थैंक यू सर। सर वही मुझे पूछना था कि अभी बर्थडे जिसका जुलाई में है और अभी चल रहा है मार्च, तो 2025 जुलाई का जो होगा वो अभी 2026 जुलाई तक चलेगा ना हो रहा, फिर अगेन 2026 में नया बनेगा, चेंज होगा, इफ वी वांट टू चेक अहेड। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली क्या है कि अब आप लोग जो किसी का बर्थडे जैसे मनाते हैं ना, आप कौन से साल में मनाएंगे। तो यहाँ पे जिस साल में आप उसका बर्थडे मनाएंगे ना वो साल पड़ेगा। अच्छा, तो जिसके मुझे ये जानना है कि कौन से टाइम से चालू होगा, लाइक 1 जैन से इसे कनेक्ट करना चाहिए ऑलवेज के बर्थडे टू बर्थडे। सिंपल सा आंसर दिया। आप अपने 2026 का बर्थडे कब मनाएंगे।
2026 का 26 में ही ना सर? तो थिंक 26 पड़ेगा ना। ओके। हम 26 डालेंगे ना। ओके सर। तो बर्थडे मुझे वही था कि बर्थडे तो आने में टाइम है ना, बट स्टिल वी विल करने। अभी आज मैं निकालू, मेरा बर्थडे जुलाई में है और मुझे आज निकालना है तो आप मैं। 2026 को जो कैलकुलेट करेंगे तो 2026 में बर्थडे हम ईयर ऑफ बर्थ बोलते हैं। तो आपने हाँ। 2026 के बारे में जानना है तो 2026 डालेंगे, 2025 के बारे में जानना है 2025 डालेंगे। हमने क्या बोला कि किस साल को जानना चाहती हैं। तो डोंट गेट ओके। कंफ्यूज कि मुझे ये करना है वो करना है। आपने सिंपल विवेक यूज करना है कि मुझे 2025 के बारे में जानना है या 2026 के बारे में। बट एक्चुअली अगर ओके। जुलाई में बर्थ है तो आप जुलाई से आगे क्यों जानना चाहेंगे, जुलाई से पीछे तो पता है आपको। हम्म। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सर। हाँ सर शिवानी जी। जैसे अभी आपने जो बोला कि आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करा हुआ है, सर जैसे हम लोग सीखेंगे तो उसके बाद हम लोग खुद मैनुअल बनाएंगे, मतलब किसी, अगर मान लीजिए किसी का भी बनाना तो मैनुअल बनाएंगे सब चीजें? बिल्कुल। आप जी। क्योंकि आप ना पहले मैनुअली बनाएं। ठीक है, अगर मैनुअल बना लेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक क्योंकि आपने जब पढ़ाई शुरू करी थी तो कहाँ से शुरू की थी? ए फॉर है। एप्पल, फॉर बॉय, सी फॉर कैट है। इस कोर्स में आप लोगों को मैं रिमाइंड कर दूं, खाली पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दी जाएगी। सॉफ्टवेयर कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, आप लोग उस भ्रम में ना जाएं, तो आप लोग वहीं से सीखें, जो चीजें माइंड में लेके जाएं। हाँ। क्योंकि मैं चीजें ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो आप ऐसा पढ़ें, ऐसा करें कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े कि अरे मेरा मोबाइल चल नहीं रहा, मैं तो कैसे कैलकुलेट करूं। तो बेकार की बात है। सॉफ्टवेयर तो देखिए, हम वेबिनार्स करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत लोगों को जल्दी आंसर करना पड़ता है, तो एक टूल है, वो हेल्प हो जाती है, और कुछ भी हम बट यूज नहीं लेते हैं। मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हैं अगर मैं कैलकुलेट करने बैठा 5-7 मिनट लग जाएगा तो 6-7 खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी। हाँ। ठीक है ना, तो ठीक। इसलिए